थे आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर और मैं हूं आप आनंद परमार। आप लोगों को आधुनिक भारत में मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा चुका हूं, उसके बाद कर्नाटक युद्ध पढ़ा चुका हूं और उसके बाद स्वतंत्र हुए राज्य बंगाल, अवध, राजपूत सारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ा चुका हूं। फिर आंग्ल सिख युद्ध पढ़ा चुका हूं, उसके बाद मराठा स्टार्ट किया था। आज ये मराठा का तीसरा लेक्चर है। पहले मराठा साम्राज्य में मैंने आप लोगों को पढ़ाया शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी पेशवा का इतिहास बता चुका हूँ और आज का लेक्चर रहेगा अपना आंग्ल मराठा युद्ध। टोटल जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए उनको विस्तार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला है वो हमारी आधुनिक भारत की चल रही है। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होंगी और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज है और मराठा मतलब मराठा, आप लोग समझते ही हो, ठीक है। चलो, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो काल है वो है 1775 से 1782। तो इसके पीछे क्या भूमिका है और ये क्यों हुआ इसको समझो। मैं आपको बता चुका हूँ कि रघुनाथ राव जो है वो एक राजा बनना चाहते थे और उनको राजा नहीं बनाया गया था, इसलिए वो क्या करा, उन्होंने अंग्रेजों से जाके मिल गए, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। माधव नारायण राव ने पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। मतलब जो माधव नारायण राव जो है वो बेटा मराठा के पेशवा बन गए थे। तो उसके बाद रघुनाथ राव जो है इनसे जलते थे, तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और मुंबई काउंसिल ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की अनुमति लिए बगैर रघुनाथ राव से 1775 ईस्वी में एक संधि कर ली, जिसको कहा जाता है सूरत की संधि। अब सूरत की संधि क्या है तो इसको देखते हैं आगे। और इसी के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बेटा सबसे पहली जो संधि थी वो थी सूरत की संधि। सूरत की संधि क्या थी? तो इस संधि में यह तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करेंगे और इसके बदले में बसीन और सालसेट जो है ये दोनों प्राप्त होगा किनको? अंग्रेजों को। बसीन सालसेट वही है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये 2 जागीर हुआ करती थी, तो ये दोनों किनको? अंग्रेजों को प्राप्त होगा और भैया अंग्रेज पेशवा किसको बनाएंगे? रघुनाथ राव को बनाएंगे। तो ये सूरत की संधि में कहा गया था। परंतु जल्दी ही वॉरेन हेस्टिंग को पता लगा कि भैया ये तो ऐसी संधि कर ली इन्होंने, तो वापिस एक संधि हुई जिसको कहा जाता है पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, ठीक। ये क्या था? तो कोलकाता काउंसिल बम्बई सरकार की सूरत संधि को मानने से इनकार कर दिया। कोलकाता काउंसिल बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने पुनः मराठों से पुरंदर की संधि की, जिसके अनुसार सूरत की संधि को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया और अंग्रेज रघुनाथ राव को कोई सहायता नहीं देंगे और बदले में जो बसीन है और वो सालसेट है वो किसको प्राप्त होगा? अंग्रेजों को प्राप्त होगा। मतलब भैया सूरत की संधि में पहले यह कहा गया था कि भैया बसीन और सालसेट अंग्रेजों को प्राप्त होगा, इसके बदले में रघुनाथ राव जो है वो पेशवा बन जाएंगे। परंतु पुरंदर की संधि हुई 1774 में, इसमें यह कहा गया कि भैया सूरत की संधि जो है वो तो अवैध थी, उसको तो हम मान ही नहीं रहे और उसके बाद रघुनाथ राव की हम कोई सहायता नहीं करेंगे, बदले में बसीन और सालसेट जो है वो भी हमारा ही होगा, ठीक है। आगे समझो। परंतु यह संधि लागू नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सूरत की संधि को क्या माना? वैध माना। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या होते थे, मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अतः बम्बई काउंसिल ने पुनः युद्ध छेड़ दिया और 1779 में मराठों ने अंग्रेजों को तलगांव के युद्ध में पराजित किया और बड़गांव की संधि कर दी, ठीक। अब भैया बड़गांव की संधि क्या थी, देखो समझो इसको। तो बड़गांव की संधि हुई थी बेटा 1779 ईस्वी में। तो इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बम्बई काउंसिल द्वारा जीती गई समस्त भूमि लौटानी पड़ी। सालसेट भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। वॉरेन हेस्टिंग ने इसे आपत्तिजनक संधि समझा और मानने से इनकार कर दिया तथा पुनः युद्ध आरंभ कर दिया गया। इसी समय ब्रिटिश सेना जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में उलझी हुई थी। अगला लेक्चर यही है आंग्ल मैसूर युद्ध का, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अतः सैन्य दबाव को कम करने हेतु वॉरेन हेस्टिंग ने मराठों से संधि करना उचित समझा। अतः महादजी सिंधिया की अध्यक्षता से अंग्रेजों तथा पेशवाओं के मध्य सालबाई की क्या हो गई? संधि हो गई, ठीक है। अब सालबाई की संधि क्या थी ये समझो आप लोग। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई और इस संधि के अनुसार माधव नारायण राव पेशवा स्वीकार कर लिए गए तथा सालसेट द्वीप जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया कि हम रघुनाथ राव की कोई सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यह थी सालबाई की संधि। अब बेटा ये था आप लोगों का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किस संधि से खत्म हुआ था? तो सालबाई की संधि से। याद रखना, किस संधि से शुरू हुआ था? तो सूरत की संधि। और किस संधि से खत्म हुआ था? तो सालबाई की संधि, है ना। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में आ चुका है पहले। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका शासन काल है या इसका काल है बेटा 1802 से 1805। अब इसके बारे में देखो। सालबाई की संधि 20 वर्षीय युद्ध विराम थी भैया।
शीघ्र ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। 1800 तक सभी महत्वपूर्ण मराठा सरदार मर चुके थे। 1794 में महादजी सिंधिया, 1795 में माधव नारायण राव, 1799 में तुकाजीराव होलकर और 1800 में नाना फडणवीस की क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अब क्या हुआ, तो 1795 में माधव नारायण राव की मृत्यु के उपरांत बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बना। आपसी विवाद के चलते बाजीराव द्वितीय जो है वह दौलतराव सिंधिया ने जसवंतराव होलकर के छोटे भाई बिट्टू जी की क्या कर दी, हत्या कर दी, जिससे गुस्सा आ गया भैया किसको, जसवंतराव होलकर, और जसवंतराव होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया और बाजीराव द्वितीय ने कहाँ, अंग्रेजों के पास जाकर शरण प्राप्त करी और एक संधि कर ली जिसको कहा जाता है बसीन की संधि। अब बेसिन की संधि क्या थी, तो इसको समझो आप लोग। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। तो बेसिन की संधि जो है ये एक तो बाजीराव द्वितीय और उसके बाद अंग्रेजों के बीच हुई। तो इस संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा हेतु पूना में ब्रिटिश रेजिमेंट रख दिया गया। क्यों, क्योंकि इनको मारना कौन चाहते थे, जसवंतराव होलकर मारना चाहते थे, इनके भाई को की हत्या कर दी थी इनने। ठीक है, तो पूना में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रख दिया गया जिसका खर्च बाजीराव द्वितीय को वहन करना था, जो एक सहायक संधि थी। अब क्या हुआ भैया, इसके बाद जो बाजीराव द्वितीय है इनको अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ और भोसले एवं सिंधिया ने भी बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, मतलब संघर्ष युद्ध कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, जबकि होलकर अंग्रेजों से अलग संघर्ष कर रहे थे, मतलब बटे हुए थे ये लोग, एक साथ नहीं थे। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने उत्तरी कमान जो है वो लॉर्ड लेक तथा दक्षिणी कमान ऑर्थर वेलेजली को सौंपी। अंततः सभी मराठा शक्तियां पराजित हुई तथा विवश होकर इन्हें अंग्रेजों से अलग अलग संधियां करनी पड़ी। ठीक, अंग्रेजों ने भोसले के साथ देवगांव की संधि 1803 में, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि और 1803 ईस्वी में, तथा होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि 1805 में। इसी तरह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो, मतलब मराठा जो है बेटा इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हो गए, मतलब ये मान के चलो कि थोड़े से हताश हो गए थे ये लोग। ठीक है, क्योंकि हार गए थे ये लोग इसलिए। ठीक, चल अब अगला हुआ कौन सा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। ठीक, 1816 ईस्वी में रघु जी भोसले की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी उनका अल्पवयस्क पुत्र परसू जी बना और परसू जी का संरक्षक उनकी माता जो है वो बोकाबाई व अप्पा साहब को बनाया गया। अप्पा साहब जो है वो खुद संपूर्ण शक्ति अर्जित करना चाहते थे, अतः उसने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने हेतु 1816 में नागपुर की संधि कर ली, जो सहायक संधि थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के बहाने बाजीराव द्वितीय पर मराठा संघ को समाप्त करने का क्या बनाया, दबाव बनाया, परंतु बाजीराव द्वितीय ने इनकार करते हुए कहा कि भैया हम आपसे युद्ध करेंगे। यही बात समझ में, और उस युद्ध में क्या हुआ, ये पराजित हुए। क्लियर है इतनी बात है, यही बात समझ में। ठीक, चल आगे की बात करते हैं। अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय से पूना की संधि कर ली, जिसके अनुसार मराठा संघ को किस में मिला लिया गया, तो मराठा संघ को मिला लिया है बेटा किसमें, अंग्रेजों में मिला लिया गया। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य में बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया गया और अंग्रेजों ने सिंधिया से भी सैन्य कार्रवाई कर उसे भी संधि हेतु विवश कर लिया। 1817 में अंग्रेज और सिंधिया के मध्य ग्वालियर की संधि हुई, जो एक सहायक संधि थी। ठीक है, इसी प्रकार होलकर को भी पराजित कर दिया और उन्हें भी संधि हेतु विवश कर लिया गया। 1818 में अंग्रेज व होलकर के मध्य मंदसौर की संधि हुई थी। तो अंग्रेज और होलकर के बीच कौन सी हुई थी बेटा, मंदसौर की संधि हुई थी। क्लियर इतनी बात है। और अंग्रेज और सिंधिया के बीच कौन सी हुई थी, ग्वालियर की संधि। ठीक है, याद कैसे रहेगा, सिंधिया लोग ग्वालियर में ही रहते हैं, तो बेटा अंग्रेज और सिंधिया के बीच ग्वालियर की संधि और अंग्रेज और होलकर के बीच जो है वो मंदसौर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात सतारा का हिस्सा निकालकर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया, जबकि शेष भाग को मिलाकर 1818 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखना मुंबई प्रेसिडेंसी कैसे बनी थी, तो मुंबई प्रेसिडेंसी बनी थी बेटा मराठा साम्राज्य से, जिसमें से सतारा को अलग कर लिया गया था और बाकी जो है सारा का सारा राज्य जो है मिलाकर क्या बना दिया गया था, तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी बना दिया। इस तरह से मराठा साम्राज्य जो है वो पूरा का पूरा जो है किनके कब्जे में आ गया, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक, तो अंग्रेज जो है अब सिख धर्म को हराकर उस पर भी अपना कब्जा कर लिया है, मराठों पर भी कब्जा कर लिया है, बंगाल पर भी कर लिया है, उसके बाद अवध पर भी 1857 क्रांति में अवध पर भी कर लेंगे। अभी आप लोगों को अगला जो है मैसूर पढ़ाऊंगा तो मैसूर पर भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा 1857 की क्रांति में लगभग अंग्रेज पूरे भारत पर ही कब्जा कर लेंगे
और 1857 की क्रांति में तो चलो अंग्रेज जीतेंगे ही, परंतु प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में तो पूरे भारत के करता रहता वो अंग्रेजी बन जाएंगे। ठीक है, यही बात समझ में। तो 1764 में अंग्रेज जो है वो मतलब ये मान के चलिए कि एक पूरे भारत में जो है उनका पूरा शासन हो जाएगा, और 1947 में फिर देश आज़ाद होगा। ठीक है, तो आप लोग बेटा इन्हीं वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कंटेंट दिया जाएगा शुरू से अंत तक, है ना। तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को बेटा दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।